नमस्कार, मैं लीजा जुड़ी हूँ आपके साथ और आप देख रहे हैं सोजस की खास रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे झुंझुनू के मंडावा कस्बे की, जहां वर्षों से बंद पड़े एक महत्वपूर्ण रास्ते को प्रशासन ने पुनः खोलकर स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत दी है। यह कदम राज्य सरकार की जनहितैषी योजना रास्ता खोलो अभियान के तहत उठाया गया है। पिछले 15 वर्षों से यह मार्ग विवाद के चलते बंद पड़ा था, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीण लगातार इस रास्ते को दोबारा खोलने की मांग कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देशों और जिला प्रशासन की तत्परता से यह रास्ता आम जन के लिए फिर से खोल दिया गया है। इस कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। नागरिकों ने इसे जनता के लिए बड़ी राहत बताते हुए एसडीएम और तहसीलदार के प्रयासों की सराहना की है। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित रास्ता खोलो अभियान का एक असर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्पष्ट रूप से नजर आने लगा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर पूरे राज्य में इस अभियान को गति दी जा रही है। इसी क्रम में झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे में प्रशासन ने 15 वर्षों से बंद पड़े एक महत्वपूर्ण रास्ते को खोलकर स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत दी है। यह रास्ता वर्षों से विवाद और अनदेखी के कारण बंद पड़ा था, जिससे क्षेत्रवासियों को खेतों तक पहुंचने, बच्चों को स्कूल जाने और रोजमर्रा के कार्यों के लिए एक लंबा चक्कर लगाकर सफर करने की मजबूरी थी। रास्ते की अनुपलब्धता ग्रामीण जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। हाल ही में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी श्रीमती मुनेश कुमारी और तहसीलदार श्री सुरेश भास्कर से मुलाकात कर इस रास्ते को पुनः चालू करवाने की गुहार लगाई थी। प्रशासन ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही की और कुछ ही दिनों में बंद रास्ता दोबारा खोल दिया गया। काफ़ी टाइम से जैसे कि ये रास्ता बंद था, अभी प्रशासन द्वारा इसको आज खुलाया गया है। इसके लिए मैं अपने कलेक्टर रामतर मीणा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बहुत धन्यवाद देती हूँ। यह रास्ता खेतों तक पहुंचने का एकमात्र सरल मार्ग था, जिसके बंद होने से ग्रामीणों को वर्षों तक भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बच्चों को स्कूल जाने, किसानों को खेतों तक पहुंचने और महिलाओं की दैनिक गतिविधियों में यह रास्ता अत्यंत आवश्यक था। इस अभियान की सबसे खास बात यह रही कि यह केवल सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए स्थानीय स्तर पर तत्काल कार्यवाही की। ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने इस रास्ते को खुलवाने के लिए मिलकर प्रयास किए। रास्ता खुलते ही सभी ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और जिला कलेक्टर श्री रामावतार मीणा का आभार व्यक्त किया, जिनके नेतृत्व और दिशा निर्देशों में यह कार्य संभव हो सका। झुंझुनू जिले में आम रास्तों पर कब्जे, कटान के रास्ते खुलवाने, इस प्रकार के सैकड़ों प्रकरण प्राप्त होते रहते हैं। जब से मेड़बंदी खत्म हुई और तारबंदी शुरू हुई है, उसके पश्चात काश्तकारों के मध्य रास्तों को लेकर विवाद बढ़े हैं। हमारे समक्ष आने वाले इन विवादों को हल करने के लिए राज्य सरकार ने जो अभियान चलाया, उसमें हमने बहुत तेज़ गति से लगभग 53 रास्ते मौके से हटाए और 10,000 से अधिक आमजन को इसका लाभ मिला। इसके अलावा 200-250 रास्तों के कब्जे हटाए गए प्रशासन द्वारा। इस जनहित कार्य में एसडीएम श्रीमती मुनेश कुमारी और तहसीलदार श्री सुरेंद्र भास्कर की भूमिका भी सराहनीय रही। ग्रामीणों ने प्रशासन और प्रयासों को समर्पित और संवेदनशील बताते हुए धन्यवाद दिया। ये आम रास्ता है, ये कटान का रास्ता है, कसरा नंबर 641 का। ये कई दिनों से 15 साल से बंद कर रखा था इसने, और ये आज प्रशासन द्वारा खुलवाया गया है। ये आज इस कस्बे के लोगों के लिए आम रास्ता आने जाने के लिए खोल दिया गया है। ये प्रशासन से हम अपील की थी, 15 साल से ये रास्ता बंद था, तो आज प्रशासन ने इसको खोल दिया। इसके लिए हम जिला कलेक्टर रामतार जी मीणा का व मुख्यमंत्री भजनलाल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट व्यक्त करते हैं। और यहाँ पे एक मेन रास्ता जिसको यहाँ पे रोक लिया गया था, 15 सालों से बंद था, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। ना नालियाँ बन रही थी, ना सड़क बन रही थी, आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, बारिश पे बहुत ज़्यादा स्पेशल। और आज इसको प्रशासन में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन देने के बाद खुला गया है। मंडावा ही नहीं, झुंझुनू जिले के कई गांवों में इस अभियान के तहत रास्ते खोले जा चुके हैं, जिससे सीधे तौर पर लोगों को राहत मिली है। इस अभियान ने न केवल आवागमन की समस्याओं को दूर किया है, बल्कि
ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सामाजिक संरचना को भी मजबूत किया है। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि जब सरकार और प्रशासन आमजन की आवाज़ को गंभीरता से सुनते हैं तो बदलाव निश्चित होता है। लोगों को अब उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इसी तरह की और जन संवेदनशील पहलों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी दर्शकों से फिर मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। इसी प्रकार की खबरों को चैनल पर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।